हमको समझ में नहीं हुआ कौन मारा कौन किसको मारा। हमको तो लगा ज़्यादा पाकिस्तान ने मारा। फिर किस बात का विश्व गुरु का हम डंका देश और दुनिया में पिछले 10 साल से घूम घूम के बजा रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। अच्छा, कुछ लोगों युद्ध पर विराम या पूर्ण विराम? वो अब मोदी जी के हाथ में है कि कैसे उनको क्या करना है। लेकिन ट्रम्प तो बीच में आ गए, मोदी जी क्या? पाकिस्तान एक निहायत बदमाश कंट्री है। पहली बात तो पाकिस्तान बदमाशी से बना, तो ये चुनावी साजिश लगती है मुझे। और क्योंकि आगे वोट मांगने का कोई जरिया नहीं बचा है। हम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि अभी जो सीज फायर हुआ है, जो पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से ट्वीट आया है ट्रम्प की तरफ से, दोनों पक्षों के बीच युद्ध को फिलहाल रोक दिया गया है। हम लोगों की बात से जानेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं, और कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या राय है आपकी? सीज़ फायर जो रोक दिया गया है, जो ऐसा किया गया है, वो अच्छा एक इनिशिएटिव या फिर एक डिसीजन लिया गया है कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से एक अच्छा सब पीसफुल रहे। बट जैसे कि हमने देखा है कि पाकिस्तान ने इस चीज़ को वॉयलेट किया है, तो आई थिंक सो अगर कोई एक्शन लेना है तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर उधर से वॉयलेशन हुआ है तो इंडिया अगर चुप रहेगा तो फिर पाकिस्तान के एक्शंस और बढ़ते जाएंगे इस चीज़ को लेकर। लेकिन अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अब क्या अमेरिका इसकी गारंटी लेगा कि आतंकवाद अब रुकेगा? शायद अब वो ना ले, क्योंकि एक पार्टी ने ऑलरेडी वॉयलेट कर दिया है तो वो पीछे भी हट सकता है। बट इससे ये भी एक फ़ायदा हो सकता है कि वो इंडिया के सपोर्ट में रहे कि इंडिया ने ऐसा नहीं किया था। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान इसे अपनी जीत की तरफ देख रहा है। जहां IMF से उसने पैसे भी ले लिए, उसको पैसे मिल गए, और दूसरी तरफ से जो लगातार युद्ध हुए और उस पर अमेरिका बीच में आकर के युद्ध को रोक भी दिया गया। तो जो होना चाहिए, जो युद्ध को जिस परिणाम तक पहुँचना चाहिए था, वहाँ वो नहीं पहुँच पाया। वहाँ तो वो नहीं पहुँच पाया। अच्छा है, अगर एक पीसफुल चीज़ हो पाएगी तो अच्छा है, बट अगर कहीं और से अगर वही चीज़ हो रही है तो फिर दूसरी पार्टी को भी एक्शन लेना पड़ेगा। क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल, क्योंकि ये रुका हुआ दिख रहा है अभी, पर वो शांत नहीं है, वो अटैक कर रहे हैं। और एक मित्रता के नाते, एक व्यावहारिकता के नाते अगर हमारे राष्ट्र ने मान लिया है इस बात को, तो ये एक अल्प विराम ही समझिए, क्योंकि एक चांस दिया है मोदी जी ने इस व्यावहारिकता के नाते कि ठीक है आपकी बात हम मान रहे हैं, पर आने वाले समय में अगर वो तो करेगा, वो उसकी आदत है कि वो फिर से करेगा, वो चुप नहीं बैठेगा, और फिर इंडिया को कोई रोक नहीं पाएगा। और इंडिया सोया हुआ शहर है, वो सोया नहीं है, वो रुका नहीं है, वो वेट कर रहा है अगले अटैक का। और वो फिर आगे मौका नहीं रहेगा न ट्रम्प के पास, न किसी को कहने के लिए कि आपकी बात मैंने नहीं मानी। अगर मैंने बात मान ली तो स्थिति कुछ और होती, पर ऐसी स्थिति नहीं होगी, ये 100% सत्य है। वो नहीं होगी, और वो बाद में भी वो ऐसा करेगा, फिर इंडिया बढ़ करके आगे आएगा, और आप देखना कि फिर। अच्छा, आपका अपना क्या स्टैंड है? क्या होना चाहिए था आपका अपना स्टैंड ये है कि अगर पीसफुल रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे फिर वॉर वगैरह जो भी चीज़ होती है उससे सिविलियंस को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फंड्स वगैरह की भी हो जाती है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। बट वही है कि अगर कोई और पार्टी ऐसा कर रही तो ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं? हमारा जो देश है काफ़ी शांतपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से जो है ये हुआ है, हम लोग चाह रहे थे कि अभी और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अब चलिए, जो सीज़ फायर हुआ है ठीक ही है एक तरह से। हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि हम पहले आक्रमण हम नहीं करते, और जो उन्होंने किया है उसका सही मुँह तोड़ जवाब मिला है। अगर इस तरह और भी करेंगे तो उनको, मोदी से हम कहेंगे कि और मुँह तोड़ जवाब हमको मिलेगा। युद्ध पर विराम या पूर्ण विराम? वो अब मोदी जी के हाथ में है कि कैसे उनको क्या करना है। लेकिन ट्रम्प तो बीच में आ गए, मोदी जी के हाथ में तो युद्ध तो चलता रहता। ट्रम्प तो आ गए, बट वो ये है कि वो यहाँ पे आके वो चीज़ नहीं फेस करने वाले हैं, तो वो तो मोदी जी के हाथ में है कि सिविलियंस को कैसे प्रोटेक्ट। किस तरह आप देखते हैं? हमारे एडिटर एट लार्ज अंकुर द्विवेदी जी भी आ गए। बहुत निराशाजनक, पूरी देश की जनता निराश है, और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं गया है। जिस तरह से अटैक की शुरुआत हुई, लोगों में उत्साह था, और ये हार है, ये हिंदुओं की हार है, हिंदुस्तानियों की हार है। और रिटेलिएशन जो है और तगड़ा होना चाहिए, ये वेट करते रह गए। और इसके पीछे क्या मोदी जी की कूटनीतिक रणनीति है, ये समझना बड़ा टफ है। और मैं इसका विरोध करता हूँ कि एक तीसरा देश आए, डोनाल्ड ट्रम्प आए, या ट्रम्प भी तो आए, इन्वॉल्व हुए, तभी तो रुद्ध। ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हुआ है इसमें, जिसका मैं फेवर नहीं करता हूँ, क्योंकि तीसरा देश, इसके पहले भी युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान से हुए हैं, चाइना से हुए हैं। चाइना में हमको हार मिली, पाकिस्तान से हम जीते, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। इंदिरा गांधी एक बोल्ड लीडर थी, और उन्होंने बहुत अच्छा कदम किया। तो इस बार भी अटैक हुआ तो हमको पाकिस्तान के टुकड़े करने चाहिए थे,
तभी हमको संतोष मिलता। पाकिस्तान के टुकड़े करने चाहिए थे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। मेरा उन पे तो कोई थॉट नहीं है कि उनका उधर क्या होना चाहिए, बट इधर जो है वो सेफ्टी वगैरह तो होनी चाहिए इधर। अच्छा, इंदिरा गांधी का हर तरफ से हो रहा है। इंदिरा गांधी होती तो ये होता। इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से 1971 में किया था, वहाँ से ऑफर आया तो उन्होंने ठुकरा करके युद्ध को जारी किया, कहा कि हम किसी की बात नहीं युद्ध तो मानेंगे। जारी होगा, पूर्ण विराम तो नहीं है ये। आप देखिएगा युद्ध फिर जल्दी से जारी होगा, क्योंकि वो उधर से नहीं मानने वाले हैं लोग। वो सीज फायर तोड़ते रहेंगे और ये अटैक करते रहेंगे, और अभी चुपचाप रहना पड़ा है। सिर्फ एक मित्रता के नाते, एक व्यवहारिकता के नाते रुके, और आप विश्वास मानिए बहुत दिन तक युद्ध नहीं रुकने वाला है। हमारे क्योंकि साथ वो नहीं कुछ मानेंगे। युवा भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप किस तरह देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि सब कुछ शांति प्रिय रहे, किसी में लड़ाई झगड़ा ना रहे, क्योंकि हम सिविलियंस हैं, सबका अपना रोज़गार है, वो इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से। कोरोना में हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, जिससे वॉर में भी हम लोग को भी बहुत तकलीफ़ होगी। और हम इनसे भी बात करते हैं, आपकी क्या राय है? हमारा राय है कि जब अमेरिका या दूसरे देश कूद गए इसमें तो बात माननी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, फिर अटैक करेगा तो उनको और बढ़ के सबक सिखाना पड़ेगा। मोदी जी सोए शेर हैं। और मोदी फिर- जी सोए से रहे। नहीं फिर वो नहीं, जागेंगे। सोए शेर नहीं है। देखिए, ये स्ट्रेटजिक होता है, कोई भी वार होता है तो हम आसपास पड़ोस को लेके चलते हैं सारे देशों को। इमीडिएटली वार हुआ तो अरेबियन कंट्री से वहाँ के जो मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया में आए, उन्होंने मोदी जी से बात हुआ, रिटेलिएशन। पाकिस्तान एक निहायत बदमाश कंट्री है। पहली बात तो पाकिस्तान बदमाशी से बना, जितने पाकिस्तान के लोग हैं बदमाश हैं, और जो पाकिस्तान को फेवर करते हैं इंडिया में वो भी बदमाश हैं। उससे बढ़ तो कौन करता है फेवर पाकिस्तान में, इंडिया में? ओवैसी जी को देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे जो पाकिस्तान प्रायोजित इस्लाम है उसको फेवर करता है, वो उनकी बात कर रहा हूँ। खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जब मैच जीतता है तो कहाँ से पटाखे फोड़े जाते हैं? तो इसका मतलब पाकिस्तान का स्लीपर सेल इंडिया में है। तो मोदी जी को ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से लड़ना है, हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान में भी है, कुछ लोग हैं ऐसे, उनसे भी लड़ना है। उन लोगों को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे वही हो रहा है। धीरे धीरे देश उसी ओर जा रहा है कि उनको भी ख़त्म करना है। क्या राय है आपकी? हमारी ये राय है कि जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने हमारे तीर्थ यात्रियों से धर्म पूछ के मारे हैं, उन्होंने बहुत गलत किया है। और हमारे योगी जी और मोदी जी के तरह कोई इंसान हमें लगता है ना कभी था ना कभी होगा। ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। किस तरह देखते हैं देश को, मोदी को? जिस तरह रुका हुआ है युद्ध? नहीं, अभी तो जो निर्णय लिया गया है कि 20 का, तो ट्रम्प का मतलब बात मानना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी सरकार है या हमारी जनता है या जो इससे पीड़ित हैं, बिना आतंक के सफाया किए हुए, हाँ। और फिर सैनिक की जो कि वो है मुनीर साहब को, उनको भी ख़त्म करने का बहुत यूथ हमारे साथ है, इनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, युद्ध किसी भी देश के लिए पहला विकल्प तो नहीं है। सबसे आखिरी विकल्प बचा होगा तो हम युद्ध में उतरे। तो इसको बीच में रोकना, या अमेरिका कौन होता है हमें समझाने वाला या रोकने वाला या मध्यस्थता करने वाला? आप तब क्यों मध्यस्थता के ऊपर नहीं आए जब हम कश्मीर के मुद्दे पर POK पे लड़ रहे थे? आप तब क्यों मध्यस्थता नहीं कर पाए? आप सीज फायर के बीच में क्यों आ गए? जब हम जंग में कूद ही गए हैं तो हम उससे पीछे हटेंगे तो हमारे सैनिकों का जो जज्बा है, जो मोटिवेशन है, वो कम होगा। और अमेरिका कौन होता है? इंदिरा जी को याद करिए, उन्होंने कहा था कि वॉर एंड पीस इज़ आवर ऑन बिजनेस, एनीबडी डजंट नीड टू इंटरफेयर इन दिस। तो अपने देश के राजा के पास रीढ़ की हड्डी इतनी होनी चाहिए कि वो मजबूत फैसले ले सके। अब इस फैसले से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ी सुपर पावर बीच में आए और हम बस जल्दी से मध्यस्थता करके सारा चीज़ रोक दें। देखिए, युद्ध से एक सैनिक का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा सैनिक बॉर्डर पे शहीद हो, लेकिन जब वो ठान लेता है सैनिक कि हमको अपने देश के लिए कुछ करना ही है, तो उसका आप मोरल मत डाउन करिए। दूसरे देशों के लिए तो यहाँ के सैनिक कुर्बान हुए। बांग्लादेश को आज आप मुसलमानों के लिए यहाँ के देश सैनिक मरे हैं, तो अपने देश के लिए क्यों नहीं मरेंगे? और आप पहलगाम होने तक वेट क्यों कर रहे थे? आपको पहलगाम होने के बाद दिखाई दिया कि हमारे बॉर्डर के पास टेररिस्ट कैंप्स हैं और तमाम चीज़ें हैं। उसके पहले आप लोग क्यों नहीं आइडेंटिफाई किए और उसको मतलब ख़त्म किए?
ये सवाल तो अब भी है ना, चाहे युद्ध हो रहा है या युद्ध ख़त्म हो जाए, ये सवाल तब भी रहेगा कि ये बताइए आतंकी कहाँ से आए, वहाँ तक कैसे पहुँचे, हमारी आईबी इतनी कमज़ोर क्यों थी। हाँ, पहलगाम के बाद ही हमको क्यों याद आया कि उन टेररिस्ट कैंप्स को ख़त्म करना है। यही इनिशिएटिव हम पहले लेते, इजराइल के तर्ज पे हम काम करते, तो हम ज़्यादा अपने टूरिस्ट को, अपने सैनिकों को बचा पाते, युद्ध की स्थिति आती ही नहीं। लेकिन जब युद्ध में कूद गए हैं तो फिर हम उनको करारा जवाब दे के ही हम पीछे हट सकते हैं। करारा जवाब नहीं था इनका कहना है ये। हमको तो अब रणनीति ही नहीं समझ में आई। ये रिटेलिएट किए, ये मारे, फिर पीछे हटे, फिर मारे, फिर पीछे हट गए, तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। पूरी मतलब 5 दिन जो जंग चली या रिटेलिएशन हुआ पाकिस्तान से, हमको समझ में नहीं हुआ कौन मारा कौन किसको मारा। हमको तो लगा ज़्यादा पाकिस्तान ने मारा, ये डिफेंसिव मोड में थे, तो कार्रवाई इंडिया की तरफ से हुई ही नहीं है। और ये जो वार था ये मीडिया का वार था, मीडिया ने ज़्यादा दिखाया। हमको ऐसा लग रहा था कि मीडिया वाले, मीडिया की तो हम यहाँ बात ही नहीं करना चाहेंगे। अब ऐसी देश की घटिया मीडिया जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ये अधिसूचना जारी करनी पड़ जाए सायरन कि अपने चैनल पे सायरन मत बजाइए, तो ऐसी देश की मीडिया क्या सच दिखाएगी। मीडिया की बात ही मत करिए। मैं अपने देश की बात करूँगा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमको अगर युद्ध विराम करना होगा तो मैं पाकिस्तान से बायलैटरल टॉक्स करेंगे, हम दोनों बैठ के आपस समझौता करेंगे और सब फाइनल करेंगे। कोई तीसरा हमें नहीं समझाने आएगा। फिर किस बात का विश्व गुरु का हम डंका देश और दुनिया में पिछले 10 साल से घूम घूम के बजा रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि विश्व गुरु तो अमेरिका है, क्योंकि भाई उसी दिन सब कुछ इंडिया अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, विश्व गुरु वगैरह नहीं है इंडिया। ये हाँ डंका पीट लें, हाँक लें, इनकी स्थिति वही रहेगी। ये भी पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर है, ये भी पीटते इंदिरा हैं। जी की चर्चा हर तरफ हो रही है। इंदिरा जी के पास रीढ़ की हड्डी थी, देश के राजा के पास रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, मजबूत फैसले लेने का दम होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास तमाम तकनीक है। जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी 71 में 65 में, तो और आडवाणी जी के समय, वाजपेयी जी के समय, तो भी हमने उनको करारा जवाब दिया है। आज तो हमारे पास तमाम तकनीक है, और जैसा कि तथाकथित आप लोग बता रहे हैं प्रधानमंत्री की हमको पूरे दुनिया का सपोर्ट है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बता रहे हैं कि हमको पूरे दुनिया का सपोर्ट है, तो फिर हम किस बात को पीछे लेके हट रहे हैं भाई, किस बात को पीछे लेके हट रहे हैं। और हट भी रहे हैं तो इस बात को पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज़ें रुकेंगी। रुकी तो है नहीं। हमारा जवान अभी शहीद हो गया, सीज़ फायर अनाउंस होने के बाद पंजाब के वो कैप्टन वो शहीद हो गए, हवलदार जो हैं, तो उनकी भरपाई कौन करेगा भाई। वो तो युद्ध में शहीद होता तो वो अलग बात होती, वो तो धोखे से मार दिया गया ना सीज़ फायर बंद होने के बाद, तो उसके परिवार को कौन समझाएगा। तो एक भी सैनिक की शहादत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर देश की गरिमा बचाने के लिए शहादत होती है तो उनका परिवार, देश और वो खुद गर्व करेंगे। पीछे हटना सैनिक मुझे नहीं। बात करना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और ये बताएं कि किन मजबूरियों में ये झुके हैं। मजबूरियों में झुके हैं? हाँ, इनकी क्या मजबूरियां रही हैं? आपको भी लगता है मजबूरियों में झुके हैं? हाँ, अमेरिका से ट्रेड संबंध और बाकी सारी चीज़ों की वजह से झुके होंगे। तो आपको व्यापार ही करना है तो व्यापार करिए, तब दुश्मनी मत करिए किसी से, किसी सबके सामने घुटने टेकते जाइए। इजराइल को भी तो अपने संबंध और ट्रेड और सबको वो करना था, ये जानना चाहती, लेकिन उसने अपने मोरल को हाई रखा और दुनिया को बताया कि हम छोटा देश होने के बावजूद भी एग्जिस्ट करते हैं और पावरफुल हैं। फाइनल क्या देश की जनता जानना? देश की जनता वो जानना चाहती है कि उस रात को अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ आपका क्या बात हुआ जिससे आप उस सीज़ फायर के एग्रीमेंट पे सहमत हुए। वो बात जनता जानना चाहती है। इस देश के टैक्स पेयर से इस देश चलता है, टैक्स पेयर की हार्ड अर्न मनी है। आपने पीएम फंड में लिया है, कोरोना में पैसे लिए हैं, तमाम तरह की चीज़ों पर इमोशनल नहीं खेलना चाहिए मोदी जी को। जो लोग मरे हैं, क्या जानना चाहते हैं आप क्या मोदी जी से अपील करेंगे? ये अंत में क्या कहेंगे? ये इन चीज़ों को देख के मुझे यही लगता है कि जो हमारे पहले के हीरो रहे हैं, चाहे वो इंदिरा जी रही हों, हमारे भगत सिंह रहे हों, महाराणा प्रताप रहे हों, महाराणा सांगा तक के समय में 3 दिन में पता चला गया कि हम कितने मजबूत हैं। सोचिए, हमारे राजपूत योद्धाओं ने, हमारे आज़ादी के क्रांतिकारियों ने 200 साल, 600 साल, 800 साल विदेशी आक्रांताओं से कैसे लड़ा, कैसे इतनी मजबूती से इतना लंबा हमें यहाँ तक लेके आए कि हम लोग अभी इस देश में अच्छे से रह रहे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन आज का जो
लीडरशिप है वो कमज़ोर, मेरे हिसाब से तो फेलियर है, वो कमज़ोर। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जनता में तो काफ़ी आक्रोश है, अब आप क्या कहेंगे इस पे? अभी सबकी बाइट ली, आप क्या कहेंगे इस पे? अभी सबकी बाइट ली गई, कोई खुश तो नहीं है इसको। हम कोई काम करते हैं तो उसका एक निष्कर्ष और निर्णय निकलना चाहिए। इस युद्ध का कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आया, सिर्फ रिसोर्स और समय का बर्बादी हुआ। तो मोदी जी को एक मैसेज जनता को देना चाहिए जिससे ये क्लैरिटी हो कि हम किस दबाव में झुके हैं और दबाव में झुके। हाँ, कुछ न कुछ स्वीकार करना चाहिए मोदी को। मोदी को स्वीकार करना चाहिए। एकाएक क्या दबाव में भारत झुक गया? नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग जो है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे लास्ट 10 ईयर में जो भी कुछ बातें हो रही थी वो अब क्लियर दिख रहा है कि जो लास्ट 10 ईयर में हम लोग कह रहे थे कि डिप्लोमेटिक लेवल पे हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन अभी की वर्तमान परिस्थिति में आप देखेंगे तो बहुत सी कंट्रियाँ खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रही हैं। तो ठीक है, हो सकता है ये इंटरनल मैटर है, काफ़ी सिक्योर चीज़ें हैं, हो रही होंगी बातें, लेकिन अभी तक तो ऊपरी तौर पे दिखने में लग रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे हम लोग थोड़ा हम लोग का वीकनेस लग रहा है। लेकिन हो सकता है क्योंकि हम लोग के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सब चीज़ें काफ़ी सीक्रेट होती है, हो सकता है कुछ चीज़ें बातें चल रही होंगी। और रही बात ये जो सीज़ फायर वाला मैटर है, देखिए इसका परफेक्ट कुछ पता नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं कि वहाँ के DGMO ने बोला सीज़ फायर के लिए, और यहाँ पे फिर बीच में ट्रम्प आए, तो एक DGMO लेवल पे के ऑफिसर के लेवल पे सीज फायर दो देशों के बीच में नहीं रुकता है। कुछ बड़ी बातें हुई होंगी। हाँ, जो एग्रीमेंट हुए होंगे वो सिर्फ टेलीफोनिक नहीं होने चाहिए, पेपर पे होने चाहिए, क्योंकि हम लोग का शुरू से यही मानना था कि ये जो पाकिस्तान करते आ रहा है, ये कहीं हम लोग ये जो टेररिज्म है इसी के लिए तो हम लोग ने किया ये कि टेररिज्म रुके। और तो क्या हम लोग ने अचीव किया है कि नहीं, इसमें ये देखना होगा। युद्ध में कुछ अचीव किया कि नहीं हमने? बिल्कुल अचीव किया है। हमने डर का माहौल तो पैदा कर ही दिया था। पाकिस्तान त्राई कर रहा था, तो उसका असर अब दिखना चालू हुआ था, तो हम पीछे हट गए, लेके बैठ गए। ठीक है, ये भी हम आश्वस्त हो गए होते कि नहीं अब चीज़ें रुक जाएंगी, तो पूरा देश खुश था कि भाई चलिए अपने सैनिक अब और शहीद नहीं होंगे। लेकिन सीज़ फायर ख़त्म होने के 1-2 घंटे बाद ही सारी चीज़ें होने लगी। अपने बहुत सारे सिविलियन मारे गए, 1-2 सिपाही फौजी शहीद हो गए, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? वो संख्या नहीं है हमारे लिए ना, वो देश के वीर सपूत है, वो संख्या नहीं है। मीडिया ने काफ़ी माहौल बनाया इस युद्ध में, जहाँ तक देखा जाए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता इस विषय पे, पर पहलगाम मामले को बहुत बारीकी से देखा जाए तो ये चुनावी साजिश लगती है मुझे। और क्योंकि आगे वोट मांगने का कोई ज़रिया नहीं बचा है अभी सरकार के पास, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। धन्यवाद। बस। तो लोग लगातार हमारे साथ आ रहे हैं और जुड़े रहे हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र